और सिद्ध तांत्रिक बनने की उसकी इच्छा कैसे उसको बर्बाद कर देती है। वो उसकी आत्मा, वो किसी लड़की से प्रेम कर रहा होता है, उसको प्रेग्नेंट कर देता है, फिर उसको मार देता है, फिर बदला होता है, उसका बच्चा भी होता है, बच्चा जन्म लेता है, कईयों लड़कियों को इकट्ठा करता है, वशीकरण करता है, हवन, बहुत भव्य भव्य चीज़ें करता है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी चीज़ को पाने के लिए कोई इतना दीवाना कैसे हो सकता है। ये आज की इस स्टोरी में आपको सुनाने वाला हूँ। लोगों को आपकी हॉरर स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आती है जी। आज कोई एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाई जो सत्य घटना पे आधारित हो। देखिए, आपने बोला कि लोगों को मेरी हॉरर स्टोरी समझ आती है, पसंद आती है। जब भी हॉरर स्टोरी की बात करी जाती है तो मैं कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं को आपके सामने लेकर आता हूं जो सच में किसी के साथ घटित हो चुकी है। मैं कोई मनगढ़ंत पर बात नहीं करता कि आज आपके साथ कुछ हो गया, कुछ ऐसा साउथ वाले मूवीज की तरह कुछ भी हो रहा है, लॉजिक इधर है, नहीं। सच्ची घटनाओं पर आधारित अगर कुछ मुझे समझ में आता है तो मैं आपके सामने जरूर लेकर आता हूं। जैसे कि इसी बार की आप घटना देख लीजिए। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये स्टोरी एक आदमी है जिन्होंने मुझे बताई थी। आज के बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराना भी समय नहीं था और बहुत नया भी समय नहीं था, बीच वाला कुछ समय था जहां पर ये जो जनरेशन है धीरे धीरे बदल रही थी। उसी समय एक लड़का होता है, वो कैसे तांत्रिक बन जाता है, सिद्ध तांत्रिक, और सिद्ध तांत्रिक बनने की उसकी इच्छा कैसे उसको बर्बाद कर देती है। वो उसकी आत्मा, वो किसी लड़की से प्रेम कर रहा होता है, उसको प्रेग्नेंट कर देता है, फिर उसको मार देता है, फिर बदला होता है, उसका बच्चा भी होता है, बच्चा जन्म लेता है, कईयों लड़कियों को इकट्ठा करता है, वशीकरण करता है, हवन, बहुत भव्य भव्य चीज़ें करता है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी चीज़ को पाने के लिए कोई इतना दीवाना कैसे हो सकता है। ये आज की इस स्टोरी में आपको सुनाने वाला हूँ। तो ये जो घटना है इस तरीके से स्टार्ट होती है कि गांव में एक ऐसा लड़का होता है जो अपने दादाओं से पूछता रहता है, कहानियां सुनने का उसका बड़ा मन होता है। राजाओं की कहानियां, रानियों की कहानियां, राजकुमारियों की कहानियां, कभी वो गड़े हुए सोने, गड़ा हुआ खजाना, इन सब चीज़ों के बारे में कहानियां सुनता था। उसको ऐसा भरोसा था कि हो सकता हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, ये जो कहानी बनी है ना, गड़ा हुआ खजाना मिल गया किसी को, राजकुमार, राजकुमारी, ये सब सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच में होती है। तभी वो चीज़ बनती है, तभी समाज में लोगों के सामने आती है। तो ऐसे एक दादा थे, उस लड़के को बताया कि गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है, आपके पास कुछ ऐसी शक्तियां आ सकती हैं जो दूसरों के पास नहीं है। एक सामान्य इंसान से आप असामान्य भी बन सकते हो। आपके पास वशीकरण वाली शक्तियां आ सकती हैं, मारण विद्याएं, उच्चाटन, सम्मोहन, बहुत ऐसी शक्तियां हैं जो सीखी जा सकती हैं और उनके बदौलत ऐसा कुछ करा जा सकता है जो समाज में हटके हो। जैसे रावण की अगर हम बात करें, सीखा था, तांत्रिक विद्या सीखा था और समाज में प्रचलित हुआ अपनी विद्याओं की वजह से। था तो पंडित, ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने कई सारी साधनाओं को सीखा, गलत काम किया, अच्छे काम किया, लेकिन उन्होंने सीखा जो यादगार बनी और हर एक इंसान के बीच में आई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा हुआ था इसी लड़के के साथ। बड़ा मतलब कि दिलचस्प था ये कि कैसे क्या खजाना मिल सकता है, मैं कैसे किसी को वशीकरण कर दूं, कैसे किसी इंसान को अपनी जाल में फंसा लूं, उसकी तरफ देखो कि नहीं वो मेरी तरफ दीवाना हो जाए, कुछ ऐसा इसके अंदर मन था। तो ऐसा दादा से पूछा कि बाबा ये बताओ कि कैसे होता है, सीखा कैसे जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ ऐसा आसान नहीं होता है, इसके लिए आपका जो दृढ़ विश्वास है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, अपने ऊपर आपका संयम बहुत मजबूत होना चाहिए, जिस चीज़ को आप करने जा रहे हो उस चीज़ पर आपका कंट्रोल बहुत बेहतर होना चाहिए, तभी जाकर आप किसी साधना को कर सकते हो। और कोई एक साधना करने के लिए आपके पास एक पारंगत सिद्ध गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बगैर आप किसी भी तरीके की साधना करोगे उसका परिणाम दुष्परिणाम में ही बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये चीज़ जब इसको पता चली और ये भी पता चली कि गुरु मिलेंगे कहाँ, जब इन्होंने पूछने की कोशिश करी तो पता चला गुरु की जो खोज होती है स्वतः करी जाती है। आपको ही भ्रमण करना पड़ता है जगहों जगहों पर, फिर कहीं पर एक गुरु मिलते हैं जो आपके योग के अनुसार आपको सिखाते हैं विद्याएं। वो काली शक्तियां हो सकती हैं या सात्विक शक्तियां हो सकती हैं। ये लड़का ऐसे ही बातें इसके दिल में घर कर गई कि मुझे भी खजाना देखना है, किसी इंसान के बारे में जानना है, किसी इंसान के पुराने यानी भूतकाल के बारे में जानना है, भविष्य काल के बारे में जानना है। कोई इंसान मेरे पास आए, वो क्या है, क्यों है, कैसा है, कितना गड़ा खजाना है, कितने घराने का है, कितने घर में उसके सदस्य हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, वो सब कुछ जान जाए। कुछ ऐसी इच्छाओं को लेकर वो भ्रमण करने लगता है, जंगल ही जंगल, और एक गुरु की तलाश में निकल जाता है। घनघोर काला जंगल, बहुत दूर गहरे जंगल में पहुंच जाता है और उसको कई लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि दूर पर एक गुरु रहते हैं जो चीज़ों को सिखा रहे होते हैं, साधनाओं के बारे में, सिद्धियों के बारे में,
इसको यह भी पता चला कि सात्विक गुरु कौन से होते हैं और मांत्रिक तांत्रिक गुरु कौन से होते हैं। दोनों में ज्यादातर अंतर नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं चीजें वही होती हैं, बस जो भगवान को पूज कर बनाएंगे वो आपके सात्विक हो गए, जो भूत प्रेत आत्माओं को साध कर बनाएंगे वो हो गए आपके तांत्रिक वाले। तो इसको मतलब कि देखिए, लेकिन जो सात्विक होता है वो थोड़ा कठिन परिश्रम होता है। वो आपको भगवान को खुश करना पड़ता है, आपको गलत काम नहीं करने पड़ते हैं, किसी कुदृष्टि नहीं रखनी होती है लड़कियों के ऊपर। लेकिन इसका ऐसा स्वभाव नहीं था, ये सात्विक कर भी नहीं सकता था, इसको तांत्रिक ही चाहिए था। पूरे ब्रह्मचारी बनना पड़ता हाँ, उसके लिए ब्रह्मचारी तो आप दोनों में बनोगे, चाहे सात्विक करो चाहे तांत्रिक करो। जब तक आप साधना सिद्धि करोगे तब तक आप गलत काम कर नहीं सकते, वरना वो सिद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसा इसके साथ हुआ। ये काले घने जंगल में चलता गया, लोगों से पूछता गया और लोगों के सलाह पर और वही मार्गदर्शन पर आगे जब बढ़ता गया तो उसको एक गुरु मिलते हैं। बातचीत हुई, गुरु पहले अपने शिष्य को तय करते हैं कि हमें किस इंसान को क्या सिखाना है। ये आजकल के गुरु नहीं है कि पैसा दिया कुछ भी सिखा दिया, नहीं। पहले के गुरु जो होते थे वो गुरु शिष्य की कला को सीखते थे, कुछ जानते थे कि दृढ़ निश्चय वाला है कि नहीं, ये कर्मठ है कि नहीं, सिखाई हुई साधना को अपने ऊपर झेलने लायक है कि नहीं, कठोर वज्र का है कि नहीं, ये सब चीजें महसूस करते थे। इसके अंदर सारी थी। बहुत हट्टा कट्टा शरीर, 6 साढ़े 6 फुट का, बहुत मतलब कि ऐसा इंसान था कि वो था मतलब कि परिपूर्ण था, शक्तियों को सीख सकता था, योग्य था देखने में। मतलब बस उसको थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन मिल जाए और सही तरीका मिल जाए तो बहुत कुछ कर दे। कुछ ऐसा इंसान पहुंच गया। बाबा इसको देखते हैं गुरु मतलब, और इसकी भी इच्छा है बहुत कुछ सीखने के। तो कई सारे होता है ना, एक दूसरे जैसे आजकल टेस्ट लिया जाता है वैसे ही उनके भी टेस्ट होते हैं, इसमें पारंगत होता जाता है। तो गुरु का जो विश्वास है शिष्य के ऊपर होता चला जाता है। अमावस की रात आती है, पूर्णिमा की रात आती है, जितनी भी काली शक्तियों का आगमन होता है, दीपावली पर, होली पर, एकादशियों पर, ये कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर भूत प्रेतों की योनियों को आजाद करा जाता है। जैसे शाम का समय हो गया, रात का समय हो गया, 12 से 3 बजे का समय हो गया। मारण विद्या की बात करें, शमशानों में बैठकर, चिता के सामने बैठकर कई सारी शक्तियों को जागृत करा जाता है। तो वैसे ही गुरु ने इनको कई सारी चीजें सिखाई। लगभग 55 से ज्यादा सिद्धियां इनको सिखा दी, जिसमें से किसी को वशीकरण करना हो, किसी को मरवा देना हो, किसी के बारे में जान लेना हो, किसी के ऊपर आई हुई काली शक्ति के बारे में जान लेना हो। और एक विशेष शक्ति इन गुरु ने इनको सिखा दी कि किसी इंसान के ऊपर अगर इन दोनों को हाथों को ये रख दे, उस इंसान के बारे में क्या चल रहा है, उसके साथ क्या हुआ, उसके घर में क्या है, बुरी शक्ति तो नहीं है, अच्छी शक्ति है कि नहीं, कुल देवी, पितृ दोष, काल सर्प, बहुत जितने भी कुंडली दोष होते हैं सब पता कर सकता था। इतनी पावर उसके अंदर। लेकिन जब भी कोई साधना सीखी जाती है, आप साधना तो सीखते चले गए, आपको आ तो सब कुछ गया, उसको प्रैक्टिस करना होता है ना। कई बार आपने देखा होगा कि जो योग्य गुरु हुआ करते थे, टीवी में भी आपने देखा होगा, साधना तो आपको शक्ति दे गई लेकिन आप संभाल नहीं पाते हो शक्ति। आपका शरीर जो होता है उतना योग्य नहीं है कि आपने किसी के ऊपर मारण विद्या लगा दी, पता चला कि आप ही खत्म हो गए। तो उसके लिए पहले छोटी छोटी चींटियों पर मारण करा जाएगा, पक्षियों पर मारण करा जाएगा, फिर धीरे धीरे कौवा हो गया, जानवर हो गया, मारण करा जाएगा, फिर जाके मनुष्यों पर मारण करा। डायरेक्ट मनुष्य पर नहीं आ सकते आप, आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, सृष्टि के बनाए नियम है। तो इसमें एक विधि विधान यह था कि आपको किसी गांव में या मतलब कहीं पर भी आपको चले जाना है और इंसानों के साथ रहना है, उनके ऊपर अपनी सीखी हुई शक्तियों का चमत्कार जो है वो करके देखना है कि आपकी शक्तियां जो है सधी है कि नहीं। साधना करने के बाद साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह चीज अगर आपके अंदर नहीं है तो आपका परिपक्व सिद्ध साधक एक तांत्रिक होना महत्व नहीं करता है। तो ये चीज को साधित करने के लिए ये निकल जाता है अपने जंगल से थोड़ी दूर। जंगल के कम से कम 40 कोस के दूर पर एक गांव है जो घनघोर बस्ती में बसा हुआ है। परिपूर्ण है, आराम से वहां लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साहूकारों का जमाना था, जमींदारों का जमाना था, चलती जमींदारों की थी, साहूकारता वहां पर बहुत ज्यादा थी। बनियागिरी मतलब एक हिसाब से आज आप कह सकते हो, किसी इंसान को कर्ज देना साहूकार देगा, कर लगाना साहूकार करेगा, उस तरीके का सिस्टम वहां पर था पहले। तो चलते चलते उसी गांव में चले गए और कई लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने लगे। वहीं पर एक साहूकार था, जब इसके चमत्कारों को देखता कि किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करे दे रहा है कोई एक नया पुरुष जिसकी उम्र मात्र 40 से 45 साल, कोई खास बड़ी उम्र नहीं। पहले के लोग 100-100 साल जीते थे, उस समय की 40-45 साल की उम्र आज के 20-25 साल के लौंडे के बराबर समझ लो, ठीक है ना। वहां पर आराम से जब साहूकार ने देखा बड़ा योग्य लड़का है, इसको ऐसा करते अपने यहां रख लेते हैं, थोड़ा शरण देंगे, हो सकता है कि शरण के सहारे कुछ हमें बता दे, गड़ा हुआ खजाना या कुछ भी बता दे जो साहूकारता को आगे लेकर चला जाए। इस तरीके की उसकी मनसा थी।
अच्छा, मनसा भी किसी इंसान की पहचानने की भी क्षमता थी इसके अंदर। यह भी जानता था कि साहूकार की मनसा क्या है, लालच है उसके अंदर, तभी वो मुझे सड़ दे रहा है। लेकिन इसका सीधा सा था, आप लालच ले रहे हो कोई बात नहीं, मेरा भी तो लालच है, मैं भी तो करके देखूंगा कि जमाने के साथ हो क्या रहा है। तो इनको एक जगह मिलती है, साहूकार एक जगह निर्धारित करके देता अपने घर के थोड़ी दूर पिछवाड़े पर। वहाँ पिछवाड़ा होता था, वहाँ गायें वाएं पलती थी और वहीं पर थोड़ी सी जगह थी जिस पर इन्होंने अपना मठ बना लिया था। मठ का जो आकार होता है वो गुफानुमा होता है। जैसे कि आप जब वहां पर प्रवेश करेंगे तो आपका जो मार्ग होता है वो छोटा होता है, समय के साथ अंदर जब प्रवेश करेंगे उसका विकराल रूप चालू हो जाता है, गायमुखी टाइप्स आप कह सकते हो, गुफा है एक अलग से, ठीक है। तो उन्होंने उसी तरीके से जो मठ का आकार होता है वो मठ का आकार वहां पर बना दिया। समय के साथ लोग आते गए, अपनी समस्याओं के बारे में बताते गए। किसी के घर में भूत प्रेत लग जाता, किसी के घर में कुछ करा दिया जाता, किसी के घर के नीचे लाश निकल आती, किसी ने आत्महत्या कर ली, उसकी आत्मा उसके घर वालों को परेशान कर रही, किसी के घर में पंचक काल लगा है, किसी के घर में सूतक काल लगा है, किसी के घर में कच्चा कलुआ आ गया है, किसी ने अप्सराएं सिद्ध कर ली है, किसी ने कड़ पिशाचिनी सिद्ध कर ली है। तब भी सब चलता था, यही सब कुछ प्रथाएं थी, कुछ करता कुछ बिगड़ता, उन चीज़ों का समाधान ये कर देता। अच्छा, समय बीतता गया, इनकी जो प्रचलन क्रिया थी प्रचलित होने की वो दूर दूर तक फैलने लगी। पता चलने लगा कि किसी दूर गांव में एक ऐसे महात्मा जी आए हुए, वेश भी महात्मा वाला कि कोई पता ना कर पाए, तांत्रिक, दिखावटी एकदम कैसा है, पंडित महात्मा, बाबा की तरह, सात्विक वाला। क्योंकि इंसान भरोसा किस पे करता है ज्यादा? बाबा के ऊपर। बाबा का रूप, दाढ़ी लंबी लंबी, ये मूछें बड़ी बड़ी, आंखों में एक अजीब सा ओझ, चेहरे पर एक अजीब सा ओझ, ललाट पर चंदन होती थी। जब भी किसी को देखता तो कोई इंसान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता, इतना ओझ चेहरे से निकलता, कुछ ऐसा। बैठे मठ पर, जो आता सबके बारे में बताते जाते, प्रचलन होता जाता, लोग जानते जाते, हर जगह पर सोल्यूशन निकल रहा है, समाधान निकलता जा रहा है। समाधान निकले भी क्यों ना, क्योंकि हर तरीके की शक्तियों का साधक तो ये बैठा है। इसको अपने ऊपर कंट्रोल होने लगा, धीरे धीरे विश्वास की मेरी शक्तियां काम कर रही हैं। अब आता है ट्विस्ट, एक परिवार आता है इनके पास, यहीं से पूरे कहानी का खेल बदलने लगता है।